एक रहस्यमयी जंगल की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक घना और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल इतना घना और विशाल था कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों के बीच से गुजर पाती थी। इस जंगल का नाम था कालवन और इसके बारे में कई दंतकथाएं सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में परियां, जिन्न और कई प्रकार के जादुई जीव रहते थे, परंतु कोई भी कभी इन्हें देख नहीं पाया था। कालवन के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रुद्रपुर। गांव के लोग जंगल के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे, परंतु बहुत कम लोग ही उस जंगल के भीतर जाने का साहस कर पाते थे। जंगल की हरियाली, उसका सन्नाटा और अजीब अजीब आवाजें लोगों के मन में डर पैदा करती थीं। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह बाकी सभी गांव वालों से अलग था क्योंकि उसे जंगल से डर नहीं लगता था। उसे हमेशा से जंगल के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। अर्जुन का मानना था कि जंगल में जो भी दंतकथाएं सुनी जाती हैं वे सब सिर्फ कहानियां हैं और असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जंगल के भीतर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। वह अपने साथ सिर्फ एक मशाल, एक छुरी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकला। सूरज डूबते ही अर्जुन जंगल के भीतर चला गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे पेड़ और घने होते गए और अजीब आवाजें भी तेज होती गई। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय और अधिक उत्साहित हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक झरना दिखाई दिया जिसके पास एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना और खंडहर अवस्था में था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने मंदिर के पास रुककर आराम किया और फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश एक बड़े वृक्ष के चारों ओर फैला हुआ था। उस वृक्ष के पास जाते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा है। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम्हें यहाँ आने की बहुत जिज्ञासा थी अर्जुन, लेकिन हर रहस्य का खुलासा करना सही नहीं होता। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ की हर चीज में जीवन और रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन चकित हो गया। उसने साधु से पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये जंगल जीवित है और इसके हर जीव, हर पेड़ में आत्मा है। जो लोग इस जंगल का सम्मान करते हैं उन्हें ये जंगल अपनी गोद में शांति देता है, लेकिन जो लोग लालच और बुरे इरादों से आते हैं उन्हें ये जंगल कभी वापस लौटने नहीं देता। अर्जुन ने समझा कि जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवित और शक्तिशाली स्थान है जहां हर चीज का अपना एक महत्व है। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह इस जंगल का सम्मान करेगा और इसके रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर नहीं करेगा। इसके बाद अर्जुन ने जंगल को छोड़ दिया और वापस रुद्रपुर लौट आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की शांति और उसकी आंखों में चमक देखकर सब समझ गए कि अर्जुन ने कुछ असाधारण अनुभव किया है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी जंगल के बारे में किसी से बात नहीं करता था, लेकिन हर शाम वह जंगल की ओर देखकर एक मुस्कान के साथ सिर झुका देता, जैसे वह जंगल को धन्यवाद दे रहा हो। और लोग कहते हैं कि अर्जुन ने कालवन के रहस्य को जान लिया था, लेकिन उसने उसे हमेशा के लिए अपने दिल में बंद रखा।